राम राम दोस्तों। जब बाबा नीम करौली महाराज जी की आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे बाबा नीम करौली से, मेरे हनुमान जी से, मेरे शिव शंकर महादेव जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे सभी देवी देवता आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएं, यही मेरी मंगल प्रार्थना है सभी से। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का पाठ है उषा का चरित्र ये सुनाऊंगा। इसे एक बार बाणासुर ने शिव जी को प्रसन्न करके कहा, प्रभु आपने मुझे 1000 बाहें प्रदान कर दी हैं, परंतु इनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इनका उपयोग तो युद्ध में ही हो सकता है। मैंने इंद्र, यम, कुबेर आदि पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने सभी देवताओं को भी जीत लिया है। मैं अब आप पर भी विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझसे युद्ध कीजिए। उसके बाद ही मेरी भुजाएं आपके शस्त्रों से जर्जरित होकर पृथ्वी पर गिरेंगी। इससे मेरा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर भगवान शिव क्रोध में भरकर बोले, तुझे बहुत अभिमान और अहंकार हो गया है। भक्त बाली के कुल में जन्म लेकर तुझे यह अभिमान शोभा नहीं देता, इसलिए तुझे शीघ्र ही अपने अभिमान की शांति मिलेगी। इस किसी शक्तिशाली व्यक्ति से अकस्मात तेरा युद्ध होगा और तेरी ये पर्वताकार विशाल भुजाएं एक एक करके पृथ्वी पर कट कर गिर जाएंगी। जब तेरी स्थापित शस्त्रशाला में उत्पात मचेगा, तब समझ लेना कि तेरा बुरा समय निकट आ गया है। यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन किया और प्रणाम करके घर को लौट आया। एक दिन की बात है कि बाणासुर अपनी ध्वजा को देखकर प्रसन्न मन से सोचने लगा कि ऐसा कौन पराक्रमी है जिससे मेरा युद्ध होगा। उसी समय वहाँ काल का आगमन हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा वहाँ एक सुंदर वेश में उपस्थित थी। वैशाख का महीना था। वह रात्रि में ही श्री हरि का पूजन किया करती थी। रात्रि को वह गुप्त स्थान में अंतःपुर में सो रही थी। तब मायावश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर पुनः द्वारिका को लौट गए। उषा ने अपने को दूषित समझकर सखियों से शरीर त्यागने की बात कही। उसकी बात सुनकर कुसमांड की पुत्री चित्रलेखा ने उसे पूर्व का वृतांत सुनाया। इस पर उषा उस गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। तब चित्रलेखा ने सभी देवता, सभी गंधर्वों, सभी सिद्धों, सभी नागों आदि के चित्र बनाकर उषा को दिखाए। मनुष्यों में उत्तम राम, कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के चित्र बनाए। निरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने चित्रलेखा को बताया कि इसी ने मेरा शील हरण किया है। तब चित्रलेखा ने उसका नाम, वंश आदि बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की। उषा अनिरुद्ध पर मोहित होकर उन्हें पाने की उत्कंठा दिखाने लगी। इस पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को द्वारका गई। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार फैलाकर अनिरुद्ध को सैया सहित उठाकर अक्षण भर में शोणितपुर आ गई। उषा ने आश्चर्यचकित होकर उससे काम क्रीड़ा करने लगी, परंतु इसकी जानकारी द्वारपालों को हो गई। द्वारपालों ने इसकी सूचना बाणासुर को दे दी।
अपनी कन्या का ये दुष्कर्म देखकर बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ। बाणासुर ने उषा के कमरे में जाकर अनिरुद्ध को देखा और क्रोध में भरकर उस लीलायुक्त अपूर्व सुंदर व्यक्ति से बोला, तुमने मेरी पुत्री को दूषित कर दिया है, इसलिए तू युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। उसके सैनिक अनिरुद्ध को पकड़कर बाहर ले आए। इस पर अनिरुद्ध ने उन सैनिकों को मारकर पुनः उषा के पास चले गए। बाणासुर ने अपने मंत्री युद्ध प्रवीण कूष्मांड को अनिरुद्ध से युद्ध करने भेजा। अनिरुद्ध शिवजी द्वारा रक्षित थे, इसलिए कूष्मांड उस पर विजय प्राप्त करने में असफल रहा। अब बाणासुर स्वयं अनिरुद्ध से युद्ध करने आया। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में जकड़कर एक पिंजड़े में कैद कर लिया। बाणासुर क्रोध में भरकर अनिरुद्ध का सिर काटने को तैयार होकर बोला, इसने मेरे कुल को दूषित किया है, बलात्कार का इसे यही फल मिलेगा। उस समय आकाशवाणी हुई, हे बाणासुर, तुम शिव भक्त हो, इसलिए क्रोध से काम ना लो। शिव जी सबके भगवान हैं, वे तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। आकाशवाणी की बात सुनकर उसका गुस्सा शांत हो गया। रात हो जाने पर अनिरुद्ध को कैद कर रखा था। उन्होंने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त हो जाने पर अनिरुद्ध पुनः उषा के पास गए। इधर द्वारिका में अनिरुद्ध को न देखकर महल में स्त्रियां रोने धोने लगी। श्री कृष्ण को महान दुख हुआ। बाद में नारद जी ने आकर बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने कैद कर रखा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से यादवों की एक भारी सेना लेकर अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए चल पड़े। 18 अक्षौहिणी सेना के साथ श्री कृष्ण ने बाणासुर की राजधानी शोणितपुर को घेर लिया। बाणासुर भी युद्ध के लिए चल पड़ा था। बाणासुर के साथ भक्त की रक्षा के लिए शिवजी भी आ गए। भगवान श्री कृष्ण और शिवजी का अद्भुत युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण का शिवजी के साथ, प्रद्युम्न का कूष्मांड के साथ, कूप का कर्ण के साथ, बाणासुर के पुत्र सांब के साथ युद्ध होने लगा। ब्रह्मास्त्र आदि सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हो रहा था। शिवजी के तेज के कारण श्री कृष्ण के सैनिक ठहर नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने शीतला नामक ज्वर का प्रयोग किया, परंतु शिवजी ने उसे शांत कर दिया। इससे श्री कृष्ण को विस्मय का ठिकाना न रहा। फिर श्री कृष्ण सहित सबने मिलकर शिवजी की स्तुति की। श्री कृष्ण बोले, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाएं काटने आया था, इसलिए आप इस संग्राम से हट जाइए। आप मुझे बाणासुर को मारने की आज्ञा प्रदान कीजिए। इस पर महादेव बोले, आपका कथन सत्य है। मैंने बाणासुर को श्राप दिया था कि आप ही इसका वध कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने जी व्रण करके बाणासुर की भुजाएं काट डाली। तब बाणासुर की केवल 2 भुजाएं शेष रह गई। तब बाणासुर युद्ध बंद करके भगवान श्री कृष्ण को अंतःपुर में ले गया और वहां उसने अपनी कन्या को अनिरुद्ध को सौंपकर रत्न आदि का महान दहेज दिया। उसने श्री कृष्ण का महान स्वागत किया। श्री कृष्ण अपनी पौत्र वधू और पुत्र को साथ लेकर कुटुंब सहित द्वारिका गए और वहां पर भारी उत्सव मनाया। बाणासुर अपनी अज्ञानता पर शिवजी के पास जाकर रोने लगा। उसने हस्त पद्न्यास युक्त तांडव नृत्य किया। शिवजी उसके नृत्य पर प्रसन्न हो गए और उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने शोणितपुर का राज्य उषा के पुत्र के लिए मांगा और अपना दैत्य वंश से विनाश की प्रार्थना की। शिवजी ने उसे गणपत्य प्रदान कर दिया। तो दोस्तों, ये बाणासुर को शिव भगवान ने अपने गणों में मिला लिया। ये बाणासुर की कथा यहीं ख़त्म होती है। इसमें बाणासुर की जो पुत्री है उषा, उसका चरित्र था ये।
बाबा नीम करौली जी, शिव भगवान जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। सभी देवी देवता आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए, यही मेरी प्रार्थना है। ओम श्री सर्वदेवाय नमः।